हे गाइस, वेलकम टू द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी। आज मैं आपके लेके आई हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 2। ये कक्षा 9 के बच्चों की वर्कशीट है। विषय है हिंदी अपठित गद्यांश। दिनांक 7/4/2021। आप विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम डाल दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे गद्यांश के बारे में। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावनाओं से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदाय के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना ज़रूरी है। यह एक देश में रहने वाले लोगों के बीच अपने संबंधों को मजबूत करती है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेल जोल से रहते हैं। मतलब इतने भेद होने के, इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी हम सब एक साथ रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा तक वह राष्ट्र भी सशक्त हैं। बाह्य वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। मतलब वेशभूषा, खान पान अलग अलग है लेकिन वो एक साथ ही निवास करते हैं। सभी राष्ट्र एकता के जब तक सशक्त है तब तक वह एक राष्ट्र भी सशक्त है। बाह्य शक्तियाँ इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती, परंतु जब राष्ट्र एकता खंडित होती है तब उसके सामने अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। उसके मतलब अगर जब वो जो एकता है वो ख़त्म हो जाएगी तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। तो पैराग्राफ हमने पढ़ लिया गद्यांश। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, हम पैराग्राफ से ये आंसर ढूंढ के लिखेंगे। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य, तो हमसे पूछा, हम लिखेंगे राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधताओं के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। आंसर 1। ओके, मतलब राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य? राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य है अलग अलग जातीय, संप्रदाय, धर्मों, भाषा और क्षेत्र की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना है, मतलब उसमें। अगला, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्र एकता जो होती है उससे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, ये इसका आंसर है। राष्ट्र एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाता है। अब अगला हम देखते हैं, हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है कैसे? अब हमसे पूछा है कि हमारा भारत जो है वो एक राष्ट्रीय एकता की मिसाल कैसे है, तो हम लिखेंगे जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध है उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। ये हमारा आंसर नंबर 3। अब हम अगला करेंगे, राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं? जब राष्ट्रीय एकता खंडित हो जाती है तो उनके क्या परिणाम होते हैं? तो हम लिखेंगे जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब उससे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। ये हमारा आंसर नंबर 4 है। अब हमसे पूछा गया है प्रश्न 5 में, यहाँ चा की जगह रा होगा तो आप लगा लीजिएगा। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अभी जो हमें गद्यांश दे रखा है, हमें एक शीर्षक लिखना है अपनी तरफ से, तो हम इसका लिखेंगे शीर्षक राष्ट्रीय एकता। ओके, तो ये आज की हमारी वर्कशीट की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।